नमस्कार मित्रों, हम लेके आए हैं आपके लिए संस्कृत का पहला प्रैक्टिस सेट स्वर प्रकरण से। और जो है देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो देखिएगा हमारा जो पहला है प्रश्न क्या है, स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है। स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन हल, दूसरा ऑप्शन अच, सी ऑप्शन यण, डी ऑप्शन आक। तो इसका राइट आंसर स्वरों का अपर जो है दूसरा नाम क्या होता है, अच होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। तो हम राइट आंसर ही बताते चलेंगे। देखिएगा, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है, अच। तो किसके अंतर्गत गिना जाता है, अच। राइट आंसर हमारा जो है ए विकल्प सही होगा। स्वर कितने होते हैं, जो है मुख्यतः कुल स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 बताई गई है, लेकिन हमारे 9 स्वर होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन क्या होगा, तीसरा का सी ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूल स्वर कितने होते हैं। ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, 5। अगला 5वां क्वेश्चन, संयुक्त स्वर मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं। संयुक्त स्वर और मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं। तो 5वां का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ये हमारा मिश्रित स्वर है, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ए ओ आई औ, राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं होता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन नहीं, री का जो है ये बी ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। इसका दीर्घ नहीं होता, बाकी सभी का दीर्घ होता है। अगला 7वां क्वेश्चन, किन स्वरवर्णों का ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व का मतलब छोटा नहीं होता, ठीक है। तो इसका 7वें का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, इसका जो है ह्रस्व नहीं होता है। निम्नलिखित में से यह जो है क्वेश्चन 8 नंबर है, कौन से ऐसे 2 स्वरवर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं। कौन से 2 स्वरवर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का सी, री और री ऑप्शन में ये सवर्णी वर्ण होते हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 9, छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है। हमने बताया था अकु विसर्जिया नाम कंठा। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही होगा, कंठ से बोले जाते हैं। छोटी ई और बड़ी यू का उच्चारण स्थान क्या है। सूत्र हमने बताया था, उच्चारण स्थान में इच्युस्या नाम तालु। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर तालु। अगला 11वां क्वेश्चन नंबर 11, ऊ छोटू ऊ बड़ू का उच्चारण स्थान माना जाता है। तो उपदमानिया नाम ओष्ठो। हमने बताया था 11 क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला है री का उच्चारण स्थान है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, री का ऋतु रसाणाम दंता। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, री और री का उच्चारण स्थान है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसका ऑप्शन री ऑप्शन जो है ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए आय का उच्चारण स्थान है आय दे तो कंठ तालु। इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, कंठ और तालु। क्वेश्चन नंबर 15, ओ आओ का उच्चारण स्थान बताइए। तो इसका कंठ तालु ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कंठोष्ठ, सी ऑप्शन तालु नासिका, डी ऑप्शन दंत नासिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, बताइएगा। हमने सूत्र बताया था उच्चारण स्थान में, आपको बहुत ही सूत्र सबको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो ओ दो तो कंठोष्ठ, इसका राइट आंसर 15 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला है
स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। हमने कल ही बताया था क्वेश्चन में आपको, कल के वीडियो में। पहला प्रश्न है स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन में स्पष्ट, बी ऑप्शन विव्रत, सी ऑप्शन ईषद विव्रत, डी ऑप्शन संवृत। तो स्वरों का जो है 16 नंबर स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विव्रत स्वराणाम। विव्रत स्वराणाम, इसमें विव्रत के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं, स्वर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है, अर्थात जो आपस में सवर्णी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन छोटी ई और बड़ी ई, बी ऑप्शन छोटा 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 आ और छोटा आ, सी ऑप्शन री और री, डी ऑप्शन ए ओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 17 का? डी, ये आपस में सवर्णी नहीं है। देखो ई छोटी ई अपने ही जैसे में है सवर्ण, छोटा आ और छोटा अपने ही सवर्ण में है, ये री और री अपने ही सवर्णी हैं, लेकिन ए ओ ये एक जैसे नहीं है, ये अलग अलग वर्ण में। ए और अय ये होता तब ये आपस में सवर्णी थे, लेकिन ये नहीं है। 18, क्वेश्चन नंबर 18 का है स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा। तो स्वरों का बाह्य जो है क्या होता है? बाह्य प्रयत्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ए ऑप्शन में उदात्त अनुदात्त स्वरित, बी ऑप्शन स्वार संवार विवार श्वास, सी ऑप्शन नाद घोष आघोष, डी ऑप्शन संवार नाद घोष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? ये उदात्त अनुदात्त स्वरित समाहारा। इसका जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित की स्वरों की संज्ञा होती है बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत। ठीक है। री और री के परस्पर कितने भेद होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन 30 भेद, बी ऑप्शन 13 और क्या होता है सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 28। तो इसका 19 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। और री के 30 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है छोटा आ छोटी ई छोटा ओ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? जो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ए होगा। 18 भेद होते हैं। ए ओ आई औ के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 18, सी ऑप्शन 30, 5, डी ऑप्शन 5। तो इसका राइट आंसर 21 का क्या होगा? ए ऑप्शन। ए ओ आई औ के 12 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? तो स्वरों का विभाजन जो है ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 2। तो इसका राइट आंसर 22 का क्या होगा? ये ऑप्शन 3। स्वरों का 3 प्रकार से विभाजन हुआ है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है, 3 जो है स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्या है? ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसे कौन से वर्ण हैं जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन स्वर। इनकी आवश्यकता नहीं होती, किसी और ध्वनि की, मतलब किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो है 23 बताया था, 23 का ए है। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर 24 का देखिएगा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व कहते हैं डायरेक्ट। ये देखिएगा, ठीक, ह्रस्व में 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्राएं, प्लुप्त में 3 मात्राएं, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन दीर्घ, बी ऑप्शन ह्रस्व, सी ऑप्शन प्लुप्त, डी ऑप्शन व्यंजन। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन दीर्घ, द्विमात्रिक दीर्घ उच्चते। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? 3 मात्राओं, अर्थात जिसमें 3 मात्राओं का जो आता है बोलने में समय लगता है उसे त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है। ए ऑप्शन क्या है? ह्रस्व, बी ऑप्शन प्लुप्त, सी ऑप्शन दीर्घ, डी ऑप्शन स्वर। तो इसको त्रिमात्रक अर्थात 3 मात्राएं प्लुप्त स्वर में लगता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27
किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? तो 27 का राइट आंसर इसका क्या होता है? इसका प्रयोग प्लुप्त स्वरों का प्रयोग जो है वेदों में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? ए ऑप्शन ए आए ओ, बी ऑप्शन आ आए आओ, सी ऑप्शन आ ई उ, डी ऑप्शन ए ओ आए आओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 क्वेश्चन नंबर 28 का ये ऑप्शन आ आए आओ की जो है गुण संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? ए ऑप्शन आ आए आओ, बी ऑप्शन आ ई उ, सी ऑप्शन ए ओ आए आओ, डी ऑप्शन हा या व रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 क्वेश्चन नंबर 29 का ये ऑप्शन सही होगा। इन जो आ आए आओ की वृद्धि संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 30, मैसर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? मैसर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 5। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 4 सूत्रों में मैसर सूत्रों की गणना की गई है। आयोण, ऋलक, अयोंग, अयोच। ठीक है, 4 सूत्रों में कया करी गई है। जैसे पहला सूत्र क्या था? आ ई उ ड़। पहला सूत्र आयोण ऋलिक ए ओंग चौथा है अय आओच। ठीक है, इन 4 सूत्रों में गणना जो है की गई है। मैसर सूत्रों में 4 स्वरों जो है 4 सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना की गई है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया है, 4। ठीक है, ठीक, बस आज यहीं तक 30 क्वेश्चन का ही आनंद लीजिएगा लॉकडाउन में। नमस्ते संस्कृताएं मित्रों, अब आगे आपके लिए अगला प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जल्द ही। नमस्ते संस्कृताएं मित्रों।